भारत में पासपोर्ट को लेकर एक बड़ी गलतफहमी अक्सर देखने को मिलती है। लोग मान लेते हैं कि पासपोर्ट का मतलब सीधे नागरिकता का सबूत है, लेकिन कानून की नजर में कहानी इससे काफी अलग है। इसी मुद्दे पर अब एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि भारत सरकार और कोर्ट दोनों ने साफ किया है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना कि नागरिकता का फाइनल प्रूफ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पासपोर्ट का असली कानूनी मतलब क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसमें क्या रोल निभाता है, सेक्शन 20 ऑफ पासपोर्ट्स एक्ट 1967 क्या कहता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स नागरिकता साबित करते हैं और कौन से नहीं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बेसिक बात, भारत का पासपोर्ट मेन तरीके से ट्रैवल डॉक्यूमेंट और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, जिसका काम सिर्फ इतना है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकें और विदेशों में आपकी पहचान और प्रोटेक्शन हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने साफ कहा है कि पासपोर्ट अपने आप में सिटीजनशिप का फाइनल सबूत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पासपोर्ट होने से कोई व्यक्ति ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन साबित नहीं हो जाता। अब असली कानूनी पॉइंट आता है, पासपोर्ट्स एक्ट 1967 की सेक्शन 20। इस कानून के मुताबिक सरकार के पास ये पावर है कि कुछ स्पेशल सिचुएशंस में नॉन सिटीजन्स को भी पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी हो। इसका मतलब ये है कि पासपोर्ट इशूइंग सिस्टम सिर्फ सिटीजनशिप वेरिफिकेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ह्यूमैनिटेरियन या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस पर भी डॉक्यूमेंट्स जारी किए जा सकते हैं। लेकिन ये पावर लिमिटेड होती है और सीनियर MEA ऑफिशियल्स की स्ट्रिक्ट सुपरविजन में इस्तेमाल होती है। अब दूसरी तरफ आता है असली कानून, जो सिटीजनशिप डिफाइन करता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 यही वो लॉ है जो तय करता है कि कौन इंडियन सिटीजन है, कैसे सिटीजनशिप मिलती है और किन सिचुएशंस में सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। यानी सिटीजनशिप का पूरा लीगल फ्रेमवर्क पासपोर्ट से अलग चलता है। यही वजह है कि सिर्फ पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID जैसे डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट ने सिटीजनशिप का फाइनल प्रूफ नहीं माना है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले में सामने आया। अदालत ने साफ कहा कि सिटीजनशिप एक्ट ही मेन लॉ है सिटीजनशिप तय करने के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार, पैन या वोटर ID जैसे डॉक्यूमेंट्स केवल पहचान या सेवाओं के लिए होते, लेकिन ये अपने आप में सिटीजनशिप साबित नहीं करते। कोर्ट के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर इलीगल एंट्री या फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स का आरोप है, तो सिर्फ इन IDs के आधार पर उसकी नेशनैलिटी तय नहीं की जा सकती। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है आम लोगों के लिए? तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि भारत में सिटीजनशिप का प्रूफ एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। एक लीगल प्रोसेस और एविडेंशियरी सिस्टम है, जिसमें जन्म से जुड़े रिकॉर्ड्स, पेरेंट्स की नेशनैलिटी, नेचुरलाइजेशन पेपर्स और गवर्नमेंट वेरिफिकेशंस शामिल होते हैं। इसलिए किसी भी लीगल सिचुएशन में सिर्फ पासपोर्ट दिखाना फाइनल आंसर नहीं होता। अब बात करते हैं सावधानी की। कई लोग ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को मिक्स कर देते हैं, लेकिन अगर आप कभी लीगल वेरिफिकेशन, इमिग्रेशन इंक्वायरी या कोर्ट रिलेटेड सिचुएशन में फंसते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर डॉक्यूमेंट का अलग पर्पस होता है। पासपोर्ट ट्रैवल के लिए, आधार आइडेंटिटी के लिए, लेकिन सिटीजनशिप का फाइनल डिसीजन हमेशा सिटीजनशिप एक्ट के तहत ही होता है। इंडियन सिटीजन्स के लिए एक और जरूरी समझने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अब्रॉड रहा है या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रखता है, तब भी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती जब तक लॉ के तहत प्रॉपर प्रोसेस फॉलो ना हो। इसी तरह गवर्नमेंट भी वेरिफिकेशन के लिए किसी को सिटीजनशिप एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकती। सीधा अब टेक अवे यही है इस पूरे वीडियो का कि पासपोर्ट आपकी ग्लोबल आइडेंटिटी है, लेकिन आपकी नेशनैलिटी का फाइनल लीगल प्रूफ सिर्फ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर तय होता है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स को समझकर यूज करना और लीगल फ्रेमवर्क को सही तरीके से जानना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है, खासकर जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और इमिग्रेशन चेक्स पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो अब इस पूरे वीडियो पर अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? आपकी क्या फीडबैक्स रहेंगे? कमेंट्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर कोई सवाल है मन में तो वो भी जरूर ड्रॉप करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।